आज मैं आपके सामने माध्यमों ने जो आत्मा लोक में स्थानों का वर्णन किया है, ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये कैसे। लेकिन फिर भी जो माध्यमों द्वारा आत्मा लोक में स्थान का वर्णन जिस तरीके से किया गया है, मैं वो यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एरियाना नाम की एक माध्यम ने जो बताया उसका वर्णन कर रही हूँ। उसने कक्षाओं के विषय में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आत्मा लोक में भी आत्माएं अध्ययन करती हैं, आत्माएं पढ़ती हैं, अपने आत्मिक गुणों का विकास करती हैं, वो उसी से रिलेटेड कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो उसने कक्षाओं का जो वर्णन किया है, मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और मैं एग्जैक्ट उन्हीं के शब्दों में एक्सप्लेन कर रही हूँ जो उन्होंने बोला, बिना शब्दों में हेर फेर किए। उन्होंने कहा, मेरा मार्गदर्शक मुझे तारे के आकार वाले एक भवन की ओर ले जाते हैं और मैं जानता हूँ कि ये मेरी पढ़ाई का स्थान है। वहाँ पर एक गुंबदकार कक्षा है जो इस वक्त खाली है। साथ ही मैं गलियारों को भी देख रहा हूँ। हम ऐसे ही हॉलों में से किसी एक हॉल की ओर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सी क्लासेस लगी हुई हैं और इनकी रचना इस तरीके से की गई है, इन क्लासेस की रचना इस तरीके से की गई है कि कोई भी दो क्लास आमने सामने नहीं है। और ये इसलिए किया गया है ताकि जो आत्माएं हैं उन्हें किसी भी कमरे को लेकर परेशानी ना हो। और जो मेरा कमरा है वो बाईं ओर से तीसरा है। ये वो अपने क्लासरूम का जिक्र कर रहा है जहाँ पे आत्मिक ग्रुप्स की जो मेंबर हैं, जो आत्माएं हैं, वो एक साथ स्टडी करती हैं, ये उसका जिक्र कर रहा है। आगे जो एरियन ने बताया, उसने कहा कि मुझे किसी भी हॉल के रास्ते में 6 कमरों से ज़्यादा कमरे कभी दिखाई नहीं दिए और लगभग हर कमरे में 8 से 15 के ज़्यादा आत्माएं बैठी कभी दिखाई नहीं दी। आगे उसने खुद भी ये बात बोली। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि ये बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये वही है जो मैं देख रहा हूँ। अब मैं अपने मार्गदर्शक के साथ एक हॉल के पास से गुजरता हूँ और मैं देखता हूँ कि कुछ कमरों में आत्माएं चुपचाप अपने आप पढ़ रही हैं, जबकि दूसरे कमरों में 2 से 5 के समूह में बैठकर कार्य चल रहा है। और जब मैं अपने कमरे में प्रवेश करता हूँ तो हर कोई अपना काम छोड़कर, बीच में रोककर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है, जैसे मेरा अभिवादन करते हैं। तो कुछ खुशी का इजहार करते हैं, जैसे कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये जो है, इस चीज़ का मैंने आपके साथ मैं एक चित्र भी शेयर करूँगी। ये जो कक्षाएं हैं, कह लीजिए, किस तरीके से हैं, उसको एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझाया गया है। मैं ज़्यादा इस चीज़ को समझ नहीं पाती हूँ कि किस तरीके से ड्राइंग की गई है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। आगे उसने कहा, जो आत्माएं दरवाजे के करीब थीं वो मुझे मेरी सीट के पर लेकर जाती हैं और मैं भी सीखने की इस प्रक्रिया में भाग लेता हूँ। इन सब में जितना समय मैंने गुजारा था वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बस कुछ मिनटों का समय हो। इसके बाद एक रुडोल्फ नाम के माध्यम है जो कि मध्यम स्तर की आत्मा है। उन्होंने भी इसी से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, लेकिन ये आत्मिक कक्षाओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे स्थान का जिक्र कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आत्मा लोक में एक, कुछ भी कह लीजिए, उसे हवाई अड्डा कह लीजिए, स्टेशन कह लीजिए, जहाँ एक स्थान है जहाँ से फिर आगे आत्माएं अपने अपने रास्तों की ओर बढ़ती हैं, अपने अपने जो आत्मिक ग्रुप्स हैं उनकी ओर बढ़ती हैं। तो बस ये वहीं से अपने एक्सपीरियंस को बताने जा रहे हैं, ये कक्षाओं का नहीं है, क्योंकि जो एरियन ने बताया उन्होंने तो आत्मिक कक्षाओं का एक्सपीरियंस बताया। अब ये एक्सपीरियंस अलग है। ये क्या है, ये भी आत्मा लोक को ही वर्णन कर रहा है। अब
न्यूटन ने रुडोल्फ से पूछा कि अपने आखिरी स्टेशन पर रुकने के बाद अब तुम जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, आत्मालोक में अपने जो नियत स्थान है तुम्हारे लिए, उसकी तरफ जा रहे हो, तो बताओ तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए रास्ते में क्या क्या देख रहे हो? तो उसका जवाब था, मैं अपने स्थान के करीब पहुंच चुका हूं। यहाँ का वातावरण जैसे किसी पार्क जैसा है और भारी भाग बहुत सुनसान है, बहुत शांत है। और साथ ही मैं बुलबुलों के एक ऐसे ग्रुप को देख रहा हूँ जो कि पारदर्शी भी हैं और आत्माएं उनके अंदर हैं। बुलबुलों के अंदर आत्माएं हैं, ये कहा गया है। अब ये बात मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो इस बात को मैं यहीं पे छोड़ती हूँ। आगे जो उन्होंने कहा कि मगर क्या तुम अपने आवाज़ को पहचान सकते हो? अरे क्यों नहीं, लेकिन मुझे फिर से इनका अभ्यस्त होने में वक्त लगेगा। मगर मैं ठीक हूँ। वैसे मैं ढूंढ सकता था, लेकिन मेरी मार्गदर्शक मेरे साथ है, क्योंकि वो जानती थी कि मैं एक लंबे संघर्ष भरे जीवन के बाद बहुत थक चुका हूँ। क्योंकि जो माध्यम था उसका 83 वर्ष की उम्र में 1937 में उसकी मृत्यु हुई थी, और वो उस वक्त 83 ईयर्स का था और जीवन भी बड़ा उसका मुश्किल था। ठीक है, मगर तुम्हारा स्थान कैसा है ये तो बताओ। मैं अपने स्थान को ऐसे एक बड़े से बुलबुले के रूप में देख रहा हूँ, जो कि किसी स्कूल की बिल्डिंग जैसा है। जैसे 4 मंजिलों में कोई बिल्डिंग हो, ऐसा। इन बुलबुलों के अंदर आत्मिक ऊर्जा के बहुत सारे चमकीले रंग बिरंगे बिंदु हैं। अब आत्मिक ऊर्जा के चमकीले रंग बिरंगे बिंदु, ये जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, वो आत्माओं की बात कर रहा है। आत्माओं को बुलबुलों के अंदर वो देख पा रहा है। ये थोड़ा सा अजीब है कि आत्माओं को बुलबुलों के अंदर देख रहा है। डायरेक्ट उसने आत्माओं को चमकते हुए सितारों को देखने का जिक्र नहीं किया, जैसा कि आज तक सभी माध्यम करते आए हैं, लेकिन फिर भी उसने यही वर्णन किया है। क्या ये तुम्हारे लिए पारदर्शी हैं? नहीं, आधे पारदर्शी हैं, जैसे दूधिया जैसे। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, इन बुलबुलों के अंदर चले जाओ और मुझे बताओ कि तुम उन्हें किस रूप में देखते हो, तुम्हारे लिए इनका क्या महत्व है। अब ये बात डॉक्टर न्यूटन ने बुलबुलों के अंदर चले जाओ क्यों कही होगी? वो इसीलिए कही होगी क्योंकि जैसे मुझे ये बात सुनने में थोड़ी अलग लग रही है कि उसने चमकते सितारों के रूप में आत्माओं को क्यों नहीं देखा, वो बुलबुलों के अंदर देखने का जिक्र वो क्यों कर रहा है। शायद उन्हें भी लगा होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को और डीपली समझने की कोशिश करी। अब वो जिस 4 मंजिला इमारत की बात कर रहा है उसके बारे में उसने बताना शुरू किया। रुडोल्फ ने कहा, मैं इन 4 मंजिलों के आर पार देख सकता हूँ, एकदम कांच जैसी है ये, और साथ ही हर मंजिल सीढ़ियों से जुड़ी है, जिसके आखिर में पढ़ने लिखने की एक क्लास भी है, और हर मंजिल पर बहुत सारे ग्रुप हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब मैं पहली मंजिल की ओर प्रवेश करता हूँ। फिर आगे उसने बताया कि एक जो उसने आत्मा का जिक्र किया, ब्रायन नाम की एक आत्मा का व्याख्यान सुन रहे हैं। अच्छा, उसने जो ये बात बोली, उसने बोला कि मैं ब्रायन को जानता हूँ। वो जो अपने जीवन में कार्य करते रहे होंगे, वो नौजवानों को गर्त में गिरने से बचाते हैं। मतलब नौजवानों से रिलेटेड जो गलत मार्ग पे चले गए हैं उनसे रिलेटेड वो कार्य करते हैं। तो उसने उनको देखने का जिक्र भी किया। उसने कहा कि वो बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। हो सकता है जिन ब्रायन को वो देखने का जिक्र कर रहा है शायद वो उसके आत्मिक ग्रुप के मेंबर रहे हों, शायद इसलिए उसने देखा हो। आगे डॉक्टर न्यूटन उससे पूछते हैं, तो क्या तुम स्कूल के सभी अध्यापकों को जानते हो? तो उसका जवाब था, क्यों नहीं, पक्का जानता हूँ, और उनमें से मैं एक हूँ। मगर अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। मगर ये मत समझना कि मैं शेखी बगा रहा हूँ। अभी तो बस मैं एक छात्र अध्यापक की तरह हूँ, लेकिन मुझे खुद पर गर्व है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट
अच्छा होता है क्लास में, तो टीचर कई बार कहते हैं ना कि आज मेरी जगह पे आप पढ़ाओ, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आप बच्चों में सबसे ज़्यादा जानते हैं। कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से उसने अपने बारे में बताया कि वो गर्व से नहीं बता रहा था, उसमें अहंकार नहीं था इस बात को बताने के लिए, सिर्फ उसे मतलब गर्व था, अहंकार नहीं था, कि गर्व था इस बात का कि मैं बेहतरीन स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं एक अध्यापक के बाद मेरा नंबर आता है। लेकिन अहंकार नहीं था इस बात में, गर्व था। तो फिर न्यूटन उससे पूछते हैं, ठीक है, मगर अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? इस पर माध्यम का जवाब था, अब तहामा मुझसे कह रही है कि इस वक्त मुझे कहाँ होना चाहिए। मुझे याद दिला रही है कि मैं तीसरी मंजिल से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं जितना चाहूँ उतना वक्त ले सकता हूँ, और अब वो मुझे छोड़कर जा रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? तो इस पर जवाब था, अरे तुम शायद नहीं जानते, इस केंद्र में हमारे मार्गदर्शक हमारे साथ जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है, इस तरीके से रिश्ता बनाए रखते हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि सामाजिक तौर पर वे हमसे ज़्यादा घुले मिले नहीं, क्योंकि इससे उनका अपना जो व्यावसायिक दर्जा है उसमें फ़र्क पड़ता है। ये समझ लीजिए जैसे अभी वो शायद निम्न स्तरीय आत्माएं हैं, मार्गदर्शक उच्च स्तरीय जब होते हैं, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आत्मा कम निचले स्तर की है और मार्गदर्शक के साथ उसका रिश्ता स्टूडेंट जैसा है, स्टूडेंट टीचर जैसा है, क्योंकि वो ज़्यादा ऑफकोर्स मार्गदर्शक ज़्यादा जानता है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा ऊपर की तरफ जाती है, 5वें स्तर तक पहुँचती है, वैसे वैसे उसका रिश्ता मार्गदर्शक के साथ दोस्त का बन जाता है, क्योंकि वो भी कमतर नहीं है, वो भी 5वें स्तर का है, तो वो भी मार्गदर्शक स्तर का है, चाहे उसने धरती पर जन्म लिया हो। बल्कि ये स्टेज तो 4थे स्तर के आखिरी स्तर पे आनी शुरू हो जाती है कि अब मार्गदर्शक के साथ दोस्तों वाला रिश्ता है, जैसे एक सहकर्मी होते हैं, इस तरीके का रिश्ता है। लेकिन अभी नहीं है। अभी जो रुडोल्फ जिक्र कर रहा है वो ऐसी एक जिक्र कर रहा है जिसमें उसका रिश्ता अपने मार्गदर्शक के साथ टीचर और स्टूडेंट कैसा है। आगे उसने ये भी कहा कि हम सभी छात्र आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल सकें, इसलिए टीचर्स थोड़ी देर हमसे निगाह हटा लेते हैं, और ये ज़रूरी भी होता है कि हर वक्त हम अपने मार्गदर्शक की निगरानी में ना रहें। मार्गदर्शक कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, उनकी निगरानी में हर वक्त ना रहें। जैसे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम कहते हैं ना कि ये काम बच्चे से करवाओ, कब तक बच्चा मम्मी की उंगल पकड़ के चलता रहेगा। अब बाज़ार बच्चे को भेजा जाए, बच्चा खुद सामान खरीद कर लेकर आए, बस ये कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। कुछ इसी तरीके से हमारे जो मार्गदर्शक टीचर हैं वो भी बिहेव करते हैं कि थोड़ा सा आत्माओं को उनकी जो निगरानी है उससे दूर भी रखा जाए। ऐसा नहीं, धरती पे नहीं रखते निगरानी से दूर, आत्मा लोग की बात हो रही है यहाँ पर। ये जिक्र थोड़ा लंबा है, अगर आप लोगों को ये समझ आ रहा है और सुनने में अच्छा लग रहा है तो मैं अगली कड़ी भी इसी पर बनाऊंगी। अगर समझने में मुश्किल है तो मैं किसी और विषय पर अगली कड़ी बनाऊंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। नीचे मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया है। वहाँ पर इतने गहरे गूढ़ ज्ञान की बात नहीं की गई है। वहाँ मैनी मास्टर मैनी लाइफ की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप ये सीरीज़ सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विज़िट कीजिए। विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि मैनी लाइफ मैनी मास्टर बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आप उसके ऊपर जो बेस्ड वीडियोज़ बनाई गई हैं उन्हें सुनेंगे तो बहुत जानकारी वर्धक हैं। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यस, और अगर नहीं पसंद आई है तो नो लिखकर मुझे जानकारी ज़रूर दीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त। आज मैं आपके सामने